वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। अस्सलाम वालेकुम। होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे। अगर आप फीमेल हैं और अपनी एजुकेशन के लिए यूके में या फिर इंग्लैंड में अप्लाई करना चाहती हैं, वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे, तो आज की ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। बेसिकली ये ऑफर की जा रही है ब्रिटिश काउंसिल से। स्कॉलरशिप का नेम है ब्रिटिश काउंसिल वुमेन इन स्टेम। स्टेम मीन्स के साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसके कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं स्टेम। तो स्टेम की ये स्कॉलरशिप ऑफर की जा रही है ब्रिटिश काउंसिल से। अगर दुनिया की हम टॉप स्कॉलरशिप्स निकाल लें तो उनमें ब्रिटिश काउंसिल की इस स्कॉलरशिप का नाम भी आता है। तो वो तमाम फीमेल्स जिनका बैकग्राउंड, जिनका बैचलर्स स्टेम में है और अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, मास्टर्स के लिए वो स्टेम में ही अप्लाई करना चाहती हैं, तो ये स्कॉलरशिप उनके लिए है। इसका कुछ इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया हुआ है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पढ़ सकती हैं। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ चलता हूँ। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्टली तो ये कि क्योंकि ये सितंबर अक्टूबर इनटेक है, तो जब अक्टूबर इनटेक के लिए यूके से कॉल आए तो आप बिल्कुल रेडी हों। ठीक है, आप अब उसकी ज्वाइनिंग के लिए बिल्कुल रेडी हों। तमाम अपनी बैचलर्स की स्टडी से, रिसर्च प्रोजेक्ट से, तमाम ज़िंदगी की मसरूफियात से टाइम निकाल के आपको वहाँ पे जो है वो जाना होगा। ठीक है, और अपनी जो स्टडीज़ फ़ौरन स्टार्ट करनी होगी मास्टर्स की। तो फर्स्ट पॉइंट में ये बात की गई है। सेकंड पॉइंट में ये कि जो एप्लीकेंट्स हैं वुमेंस, वो अपनी फाइनेंशियल नीड को अपनी फाइनेंशियल नीड्स को शो करेंगी और बताएंगी कि उनको जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको प्रेफर करेंगे। तो आपको बताना होगा, अगर आप जो ये स्कॉलरशिप है ये उन्हीं को प्रेफर करेंगे जो फाइनेंशियली तौर पे भी जो इतनी अच्छी नहीं है फीमेल्स, उनका बैकग्राउंड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। फाइनेंशियली बात हो रही है यहाँ पे, तो फाइनेंशियल सपोर्ट की भी जिनको ज़रूरत है ये उनको प्रेफर करेंगे। सेकंड, थर्ड ये कि जो आपका अंडर ग्रेजुएट की डिग्री है या बैचलर्स की जो डिग्री है आपकी, उसकी वेटेज इतनी हो कि जो आप यूके जाके अपनी मास्टर्स लेवल की जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर पाएँ और अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, उसने जो बैचलर्स डिग्री है उसकी वेटेज हो इतनी, उसका इतना लेवल हो। थर्ड और फोर्थ पॉइंट ये कि आपकी जो इंग्लिश लेवल की यहाँ पे बात हो रही है, इंग्लिश लेवल की स्किल्स हों कि आप वहाँ जाके मास्टर्स की जो एजुकेशन कंप्लीट कर सकें। इसके लिए आइल्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। विदाउट आइल्स, विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ी, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए। लेकिन ये कि अगर आइल्स वगैरह देना भी पड़ता है तो ये कवर कर लेंगे, डोंट वरी, मैं आगे चल के उस पर बात करूँगा, मैंने बात करनी है अभी उस पर। तो लेकिन ये कि आपका बेसिक चलो लेवल इतना हो, आपकी यूनिवर्सिटी एटलीस्ट आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकती हो, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो है वो बेसिक लेवल तो होना, मतलब इतना लेवल हो, आपके बेसिक भी नहीं बल्कि इतना लेवल हो कि आप अपनी मास्टर्स की एजुकेशन को विदाउट एनी टेस्ट कंप्लीट कर सकती हो। ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हो अच्छे से। फिर जो कि फीमेल्स जो कि फील्ड में एक्टिव हैं, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंसेस हैं, वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी हैं तो आपके पास यूनिवर्सिटीज़ की, सोसाइटीज़ का और कम्युनिटी वर्क का एक्सपीरियंस हो, इन तमाम चीज़ों का जो है वो, और अपनी फील्ड में स्पेशली जो है वो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस हो, या कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं भी है तो कोई और एक्सपीरियंसेस हो, ये उनको प्रेफर करेंगे। ठीक है, जस्ट ये कि उनको ये चीज़ सही है, उन्होंने ये देखना कि एप्लीकेंट्स हैं वो एक्टिव हैं अपनी फील्ड को लेके, अपनी जो है वो स्टडीज़ को लेके एक्टिव हैं। जस्ट जो थ्योरेटिकल वर्क ही नहीं है, प्रैक्टिकल वर्क भी है इनके पास। फिर ये कि जो ब्रिटिश काउंसिल की जो लुमिनाए क्लब आप कह लो, या उनकी एक कम्युनिटी है लुमिनाइज की, उसको लेके और जो ब्रिटिश काउंसिल को लेके आप अपने फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करने के लिए विलिंग हो, उसमें उसको लेके आपके पास आप में पैशन हो। ब्रिटिश काउंसिल के साथ साथ अपनी जो स्टडीज़ है, आपकी आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो फील्ड है, आप उसको भी लेके जो सीरियस हो और उसमें भी फर्दर फ्यूचर में उसके लिए आप कंट्रीब्यूट करने के लिए कमिटेड हो। तो ये जो बेसिक था, ये जो मतलब क्वालिटीज़ हैं, जो कि करैक्टरिस्टिक्स हैं फीमेल्स में, देख रहे हैं कि ये जिनमें क्वालिटीज़ हैं वो उनको प्रेफर करेंगे। फिर जो जिन फीमेल्स के पास ब्रिटिश काउंसिल सिटीजनशिप है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। वो तमाम फीमेल जिनका अपना या उनकी फैमिली में किसी का भी जो है वो फैमिली में इनके फादर मदर जिनका ताल्लुक ब्रिटिश काउंसिल से है, उधर एम्प्लॉय रह चुके हैं, ब्रिटिश एम्बेसीज में है, हाई कमीशंस में है, या फिर जो डिपार्टमेंट्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, लाइक डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस, इंजीनियरिंग और एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी, जिनका लिंक इन ऑफिस से या इन डिपार्टमेंट्स से है, या ब्रिटिश काउंसिल से या ब्रिटिश एम्बेसी से है, वो अनफॉर्चुनेटली अप्लाई नहीं कर सकती हैं। ठीक है, अगर अभी हैं या पहले थे, पास्ट में थे, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भी इन्होंने यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया हुआ है, तो इस पॉइंट को नीचे भी इन्होंने दिया हुआ है थोड़ा सा, वो मैं आगे चल के आपको रिव्यू करवा दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, रिलेटिव्स जो हैं वो पेरेंट्स या फिर स्टेप पेरेंट्स, सिबलिंग्स, और जो स्टेप सिबलिंग्स हैं ये चिल्ड्रन वगैरह, और जो लाइफ पार्टनर आपका, मतलब सपोज आपके जो हस्बैंड या वाइफ वगैरह जिनका जो भी ताल्लुक, फीमेल्स अप्लाई कर रही है तो डेफिनेटली आपके हस्बैंड ही आएंगे, वाइफ तो आएगी नहीं। तो अगर आपके हस्बैंड भी जो इन डिपार्टमेंट्स में या इनका किसी भी तरह लिंक है यहाँ पे, तो वो अनफॉर्चुनेटली आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
अगर आपके पास यूके से या ब्रिटिश काउंसिल से ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप है, आपने पास्ट में लिया है या आप अभी ले रहे हो, कोई भी चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट है या कोई स्कॉलरशिप है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी ले चुके हो ग्रांट, अब आप दोबारा नहीं ले सकते। ठीक है, तो अगर यूके गवर्नमेंट से कोई फंडिंग आप ले रहे हो या स्कॉलरशिप ले रहे हो तो भी आप अब इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। अब ये स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, इस स्कॉलरशिप में क्या क्या कवर किया जाएगा। सबसे पहले तो आपकी फुल ट्यूशन फ़ी, आप जिस जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, जो कि हाँ मैं आगे चल के आपको दिखा रहा हूँ अभी, उनमें आप अप्लाई करते हो, आपकी टोटली ट्यूशन फ़ी माफ़ हो जाएगी, जो कि यूके गवर्नमेंट ब्रिटिश काउंसिल जो है वो खुद अफोर्ड करेगी। आपका लिविंग स्टाइपेंड मिलेगा आपको, आपका ट्रैवल कॉस्ट, आपका वीज़ा, हेल्थ, ठीक है। और इसके अलावा आइल्स टेस्ट जो कि मैंने पहले बात की थी, अव्वल तो ज़रूरत नहीं है, वो डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करते हो। अगर उस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि भाई आपने आइल्स देना है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, तो आप एक दफ़ा तो पे कर दोगे, लेकिन बाद में आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। आप अपने खर्चे पे जो अभी आइल्स के जो आपकी प्रिपरेशन का और आइल्स के टेस्ट को रजिस्टर जो आपने किया था, ठीक है, उसके रजिस्ट्रेशन के जितना पैसा आया था, ये वो सारा बुकिंग का, वो भी आपको सारे पैसे वापस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कंट्रीज़ की तरफ और फिर चलते हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ और फिर चलते हैं हम फील्ड्स की तरफ। कंट्रीज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कौन से कंट्रीज़ इसके लिए जो एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं, और मैं दिखाता हूँ आपको। ये इन्होंने कंटिनेंट वाइज इसको डिवाइड किया हुआ है। तो पाकिस्तान साउथ एशिया में आता है, तो ये देखें यहाँ पे जो है वो आ गया कि कौन कौन सी कंट्रीज़ साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जो कि इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है। तो इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसकी फर्दर डिटेल्स अगर आप देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान पे क्लिक करें तो आपके पास नया टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान। जो इंडियन है उनके इंडियन शो होगा, जो बांग्लादेशी है उनके बांग्लादेशी शो होगा, बांग्लादेश शो होगा, बांग्लादेशी नहीं शो होगा। तो पाकिस्तान, तो अब यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। क्राइटेरिया वही है, ये वाला क्राइटेरिया सेम रहेगा, नीचे वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब ये यूनिवर्सिटीज़ हैं 1 2 3 4 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें पाकिस्तानी फ़ीमेल्स एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकती हैं। फील्ड अगर आप देखना चाहते हैं किस कौन कौन सी फील्ड है, आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करें तो ये फील्ड्स आपके सामने शो हो रही हैं। ठीक है, ये फील्ड्स हैं। इस यूनिवर्सिटी में जो क्वीन मरे यूनिवर्सिटी है, इसमें मोस्टली मेडिकल के रिलेटेड फील्ड हैं, हेल्थ के रिलेटेड फील्ड्स हैं। ठीक है, ये तमाम फील्ड्स हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी में ऑफ़र की जा रही हैं। फिर सेकंड यूनिवर्सिटी है, इसमें मोस्टली इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं इसमें। और थर्ड यूनिवर्सिटी को हम देखते हैं, इसमें जो मल्टीपल फील्ड्स हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, मल्टीपल फील्ड्स ऑफ़र की जा रही हैं, आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। और फिर इसके बाद जो है वो एक ये यूनिवर्सिटी है। इस तरह आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी फील्ड देखना चाहते हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें भी इंटरेस्टेड हो उसको। अब अप्लाई किस तरह करना है, जो यहाँ तक तो हो गया, सारा कुछ ओके हो गया। ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटीज़ का मैंने बता दिया, कंट्रीज़ का बता दिया, फील्ड्स का बता दिया, आपने फील्ड किस तरह सेलेक्ट करनी है। लेट्स से कि आप कहते हैं कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनिच में इंटरेस्टेड हो, आप जो है वो कोई भी आपको फील्ड लगी है कि ये आपके रेलिवेंट है, या आप इसमें आपका बैचलर्स का बैकग्राउंड ये है और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जाके आपने जो अप्लाई क्लिक कर देना है, या आप गूगल पे जाके सिंपल इस यूनिवर्सिटी को सर्च करो, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जस्ट अप्लाई करना है। ब्रिटिश काउंसिल के पोर्टल पे आपने अप्लाई नहीं करना, दो तीन तीन पोर्टल्स पे अप्लाई करना है, कि कोई जो है रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट एक पोर्टल पे अप्लाई करना है और वो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हो जो कि आपके रेलिवेंट है, उसने आपने सिंपल जाके उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देना है ब्रिटिश काउंसिल के अंडर, तो आपका प्रोसीजर हो जाएगा। दूसरा कोई पोर्टल नहीं है इसके लिए। ठीक है, अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो ये पीडीएफ दिया हुआ है यहाँ पे, आप इसको ओपन करके पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई नई बात नहीं इनमें लिखी हुई। अगर आप मेरी वीडियो को गौर से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर आपको ये पीडीएफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तमाम बेसिक जो चीज़ें जो ज़रूरी हैं आपके लिए वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो फर्दर कोई क्वेश्चन हो, कि क्यूरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, वो फीमेल्स जो कि मैरिड हैं, मैं उनको बता दूं, जो मैरिड हैं, जिनका कोई बच्चा है, बेबी है जिनका, वो इसके लिए ना अप्लाई करें, बेटर है। क्योंकि जो एम्बेसी की पॉलिसी है उसके हिसाब से ब्रिटिश काउंसिल ने चलना है, और एम्बेसी की जो पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग स्पाउस वीज़ा तो नहीं मिलेगा आपको, सीधी सी जो बात है। पहले ब्रिटिश काउंसिल जो है वो फैमिली को भी सपोर्ट करती थी, अगर फैमिली को सपोर्ट नहीं थी ना करती, तो एटलीस्ट इतना कर देती थी कि आप उनको साथ ले जा सकते हो, और स्टाइपेंड इतना होता था कि फीमेल्स ले जाती थी। लेकिन इस दफ़ा इस तरह के वो वीज़ा वगैरह का जो प्रोसीजर है ना वो चेंज हुआ है, तो आप अपने पार्टनर को साथ नहीं ले जा सकते, और बच्चे को संभालना मुश्किल होगा। ठीक है, और बच्चे को एक कवर भी नहीं कर रहे, मीन्स कि जो चिल्ड्रन का जो खर्चा है जो भी है उसका अलाउंस वगैरह पहले मिलता होता था इजाफी, लेकिन इस दफ़ा नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ मैं अभी बता दूँगा आपको। ऐसा फीमेल कंसर्न होंगी, मैरिड फीमेल्स इसको लेके, तो मैंने अभी बता दिया आपको। तो फर्दर कोई क्वेश्चन हो, कि क्यूरी हो, कोई भी
आपके माइंड में है तो आप मुझे इनबॉक्स करके या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वेबसाइट की टेंशन नहीं लेनी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप एक्सेस कर सकते हो। और जो अगर नहीं तो ईमेल आप मुझे कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।